पिछली कुछ जंग और एसगार्ड पर हुए हमले की वजह से वर्ल्ड ट्री को काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए ओडन ने उसे यग्द्रसिल को रिपेयर करने के लिए थॉर और सिफ को यग्द्रसिल के रूट्स में भेजा, जिसकी रूट्स टाइम और स्पेस से परे हैं। वहां एक सीट था जो कि थॉर को लेना था। थॉर उसे ले भी आता है, पर थॉर जख्मी था और उसको अभी भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये वर्ल्ड हर्ट एसगार्ड के लिए कोई मुसीबत बन सकता है। थॉर का सोचना शायद सही भी था, क्योंकि सिल्वर सर्फर अर्थ की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो क्या अब गैलेक्टस भी आने वाला है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एसगार्ड से होती है। सिफ कहती है, वेल तो अब ये हमारा फ्यूचर होने वाला है। आज का दिन प्रैक्टिस का दिन है। सभी एसगार्डियंस को अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होती है, क्योंकि इनके कंधों पर ना सिर्फ एसगार्ड ही नहीं बल्कि सभी नोरियंस की भी जिम्मेदारी होती है। थॉर सभी से कहता है, आज ट्रेनिंग का दिन है, तुम सबको एक साथ मिलकर इस जायंट कोलोसस को ठिकाने लगाना है, क्योंकि तुम सभी भविष्य हो। थॉर इतना कहकर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। आज से ट्रेनिंग का हिस्सा लोकी भी था। जैसे ही वो जायंट लोकी को पकड़कर उसे क्रश करने वाला होता है कि लेडी सिर्फ बीच में आकर लोकी को बचा लेती है। तभी थॉर देखता है उसका ब्लड निकल रहा है। ये ब्लड उसी घाव से था जो कि उसे यग्द्रसिल ट्री के रूट्स में मिले थे। पर थॉर के लिए हैरानी की बात यह थी कि थॉर का खून किसी वजह से ग्लो कर रहा था। थॉर को कुछ होता है और वो खुद से उस स्टोन कोलोसस को ठिकाने लगा देता है। फिर शाम को एसगार्डियन हॉल में जमकर जश्न हुआ। सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन थॉर शांत था। सिफ ने थॉर से पूछा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि थॉर घायल है। थॉर ने कहा, मैं ठीक हूँ सिफ, और तुम इस बात को किसी से नहीं बोलोगी। वहीं एसगार्ड में दूसरी तरफ ओडन उस वर्ल्ड हर्ट को लेकर बैठे थे कि तभी वहां पर कोई आया। यह हेमडाल था जो कि सब कुछ देखता है। ओडन ने कहा, आओ हेमडाल, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। हेमडाल ने कहा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ ऑलफादर, पर एसगार्ड पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि मुझे कुछ ना देखने पर मजबूर कर रही हैं। ओडन ने कहा, सब कुछ देखना अलग बात है और सब कुछ देखकर सब कुछ समझना अलग बात है। तुम देख तो सब रहे हो, लेकिन तुम समझ सारी चीजें नहीं रहे हो। हेमडाल ने कहा, आपने थॉर से झूठ बोला था कि यग्द्रसिल बीमार है, और आपने थॉर को वर्ल्ड ट्री को रिपेयर करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए उस सीड को लाने के लिए भेजा था। ओडन ने कहा, वो कोई सीड नहीं है बल्कि वो एक एग है, जो कि तब से है जब कुछ भी नहीं था। मैं इसे लंबे समय से हासिल करना चाहता था, पर आज जाकर ये मुझे मिला है। ओडन उस एग को डिस्ट्रॉयर आर्मर के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो ग्लो करने लगता है। हेमडाल कहता है, फिर भी ये ठीक नहीं है। ओडन ने कहा, तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे हेमडाल। मैं जानता हूं कि इसे हासिल करने के बाद एसगार्ड की ओर क्या आएगा। मैं सारे खतरों को जानता हूं, पर मैं चाहता हूं हेमडाल तुम इन सब में मेरा साथ दो। मैं हर एक तलवार को अपने साइड चाहता हूं, क्योंकि एक डिवाइडेड घर बाहरी से कैसे निपटेगा जब अपने ही उस पर विश्वास ना करते हो। तो बताओ हेमडाल, क्या तुम मेरे साइड हो या मेरे खिलाफ? जिस पर हेमडाल ओडन के सामने झुककर बैठ जाता है, यानी कि हेमडाल ओडन के साथ था। वहीं ब्रॉक्सटन में स्टीव माइक से कह रहा है, वाह, तो तुम फिर से नए शीशे लगवाना शुरू कर दिए। माइक ने कहा, जब तक एसगार्ड यहाँ पर नहीं था मुझे कभी भी किसी ग्लास को बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर जब से ये लोग आए हैं शीशे टूटते ही रहते हैं दिन ब दिन। तभी सिल्वर सर्फर वहां से तेजी से निकल जाता है, जिससे ग्लास फिर से टूट जाते हैं। स्टीव ने कहा, लगता है तुमको अपनी विंडो बंद ही कर देनी चाहिए इस तरफ की। सर्फर उनके पास आकर कहता है, ह्यूमंस, तुम सब लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ और अपने साथ अपने लव्ड वन को भी ले जाना। माइक ने कहा, हम यहाँ पर हमेशा से रहते आए हैं, यहाँ हम रोज ही नए नए ड्रामास को देखते हैं। सर्फर ने कहा, ये वो चीज नहीं है जो तुमने पहले देखी होगी। गैलेक्टस, मेरे मास्टर यहाँ आ रहे हैं। वो ह्यूमंस या अर्थ के लिए नहीं बल्कि एसगार्ड के लिए आ रहे हैं। एसगार्ड तुम्हारे शहर के सबसे करीब है, तो तुम लोग आसानी से टारगेट बन जाओगे। इसे मेरी धमकी नहीं बल्कि मेरी सलाह समझना। और इतना कहकर सर्फर वहां से आगे बढ़ गया। सर्फर जानता है कि अगर गैलेक्टस आया तो उसकी तबाही से ह्यूमैनिटी को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उसने ब्रॉक्सटन से लोगों को जाने को कह दिया। एक आदमी ने सर्फर पर गन एम की, तभी सर्फर वहां आ गया। उसने उस आदमी की गन को डिसमेंटल कर दिया। वो आदमी डर गया। सर्फर ने कहा,
तुम सब लोग इस जगह से कहीं दूर चले जाओ और अपनों को बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए। वहीं एसगार्ड पर ओडन और हेमडाल बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं कि तभी हेमडाल को कुछ सेंस होता है। उसने कहा, ऑल फादर, कोई चीज इधर ही हमारी तरफ आ रही है। और तभी वहां पर सर्फर आ गया। ओडन, ऑल फादर ऑफ एसगार्ड, मैं यहाँ आपके लिए गैलेक्टस का संदेश लेकर आया हूँ जो कि मॉन्स्टर है। आपके पास कुछ ऐसा है जो कि मेरे मास्टर को चाहिए। अगर आप उसे दे देते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि यहाँ सब कुछ शांति से निपट जाएगा। ओडन ने सर्फर की बात को मना कर दिया। सर्फर ने कहा, मुझे पता था ऑल फादर, आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। सर्फर इतना कहकर ओडन पर हमला करने ही वाला होता है कि उन्हें सर्फर को हिट करता है। यह थॉर था। उसने कहा, तुम यहाँ एसगार्ड पर हमें धमकाने आए हो? मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता अनटिल मैं मरना नहीं चाहता। थॉर की इन लाइन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब आगे की कहानी में थॉर वर्सेस गैलेक्टस देखने को मिलेगा, यानी कि एक्शन तो आना बाकी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी छोटी थी, पर क्या करूँ, ये इशू था ही छोटा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।